अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप अकेले हों, सामने ठंडा पानी रखा हो, मज़ेदार खाना मौजूद हो, लेकिन फिर भी आप उसे हाथ ना लगाएं। क्यों? क्योंकि आपको यकीन है कि अल्लाह आपको देख रहा है। यही है रोज़ा। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोज़ा सब्र है, रोज़ा तक़वा है, रोज़ा अपने नफ्स पर काबू पाने का नाम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़े का असल मकसद भूखा रहना नहीं, बल्कि तक़वा हासिल करना है। दोस्तों, जब इंसान रोज़ा रखता है तो सिर्फ उसका पेट नहीं रुकता, उसकी ज़बान भी रुकती है, उसकी आँखें भी रुकती हैं। वो झूठ, गीबत, लड़ाई और गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है, यानी रोज़ा इंसान को गुनाहों और जहन्नुम की आग से बचाने वाली ढाल है। और सबसे बड़ी बात क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। सोचिए, जिस इबादत का अज्र खुद अल्लाह देने का वादा करे, उसकी कद्र कितनी अजीम होगी। और एक खुशखबरी भी सुन लीजिए, जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। क़यामत के दिन ऐलान होगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? तो रोज़ेदार खड़े होंगे और रैयान के दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे। फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, रोज़ा हमें भूखों का एहसास दिलाता है, रोज़ा हमें शुक्र सिखाता है, रोज़ा हमें अल्लाह के करीब करता है। सहरी के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब एक मोमिन अपने रब के लिए उठता है। इफ्तार के वक्त जब वो दुआ मांगता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। रोज़ा सिर्फ एक महीने की इबादत नहीं, ये पूरी जिंदगी संवारने की तरबियत है। आइए अहद करें, हम सिर्फ भूखे नहीं रहेंगे, हम अपनी ज़बान, अपनी आँखों और अपने दिल को भी पाक रखेंगे। अल्लाह हमें सच्चा और कबूल शुदा रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।